नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, तौकीर रजा याद है? बरेली वाला तौकीर रजा। तौकीर रजा करने चला था यलगार, लेकिन आजकल हो गया है फरार। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सजा है मोदी योगी का दरबार, और अगर करोगे दंगे तो पकड़े जाओगे बारंबार। कुछ इस लिहाज से तौकीर रजा को लोग तलाश कर रहे हैं। तौकीर रजा कहां है, किसी को नहीं पता। कोर्ट ने पहले गैर जमानती वारंट जारी किया, तौकीर रजा पेश नहीं हुए। आज कोर्ट ने फिर एसएसपी को बुलाया और फिर कहा कि अगर 19 तारीख तक उसे पकड़कर कोर्ट के अंदर पेश नहीं करते हो तो फिर देख लेना अदालत क्या करती है। तौकीर रजा कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है कि किसी चूहे के बिल में भाग गया, फरार हो गया है। ढूंढिए, प्रशासन का काम है उन्हें ढूंढकर कोर्ट में पेश करना। और गैर जमानती वारंट जारी है, और यहां आज हम फिर से दूसरी बार गैर जमानती वारंट जारी करते हैं। तो कुल मिलाकर तौकीर रजा का बचना मुश्किल है। मामला क्या है? आखिर तौकीर रजा फरार क्यों हुए? आखिर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी क्यों हुई है? और तौकीर रजा कहां छुपे बैठे हैं? क्या वो दिल्ली में हैं? क्या वो यूपी में छुपे बैठे हैं, या फिर कहीं फरार हो गए? पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, मौलाना तौकीर रजा, बरेली के मौलाना तौकीर रजा। 2010 में इसी बरेली में एक दंगा हुआ था, और उस दंगे को लीड कर रहे थे मौलाना तौकीर रजा। मामला पुराना है, कोर्ट में केस चल रहा था, और उसी केस के सिलसिले में अब कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। और गैर जमानती वारंट जारी किया था, उन्हें पेश होना था 13 मार्च तक, लेकिन मौलाना तौकीर रजा पेश नहीं हुए। 13 मार्च 2024 को फिर अदालत बैठी, तौकीर रजा नहीं आए, तो वहां के एसएसपी को बुलाया गया। बोला गया कि इतने बड़े नेता जो कल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे योगी को चैलेंज दे रहे थे, कह रहे थे कि वो मुसलमान जब्त करके बैठा है वरना इस देश में आग लग जाएगी, गृह युद्ध छिड़ जाएगा, यलगार छिड़ जाएगा। कहां है वो मौलाना तौकीर रजा? फरार क्यों हुए? वो तो कहते थे कि मुसलमान किसी से डरता नहीं, अगर डरता नहीं तो फरारी क्यों? मौलाना तौकीर रजा ये कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार करो। वो पुलिस को चैलेंज दे रहे थे कि गिरफ्तार करो, और अब जब पुलिस गिरफ्तार करने गई तो वो फरार हो गए। ये कैसा यलगार है भाई? मौलाना तौकीर रजा जी, अगर आप हमारी बात सुन रहे हैं तो 2 बार नॉन बेलेबल वारंट NBW यानी गैर जमानती वारंट आपके खिलाफ जारी हो चुका है। आपको अदालत में पेश होने का आदेश है, एसएसपी को आपको पकड़कर लाने का आदेश है। कहां छुपे हैं? हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये कि मौलाना तौकीर रजा दिल्ली में छुपे हुए हैं, और कुछ बड़े वकीलों से ये सलाह ले रहे हैं कि कैसे बचें इस मुसीबत से, क्योंकि दंगे का नेतृत्व तो किया था। जो जान और माल की हानि तो हुई थी बरेली दंगे में। यलगार करना है इतना आसान नहीं। तौकीर रजा साहब अब फरार क्यों हैं? आइए, पेश होइए। बहुत सामने वाले को उकसा लिया, बहुत मुसलमानों से कह दिया कि मुसलमानों सड़क पर उतरो। अब आपने कहा है तो उसका परिणाम भुगतिए। आपने दंगे कराए हैं, अगर आप आरोपी हैं और अगर आपके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है तो कायदे से आप कोर्ट में पेश होइए। फरार होने से काम नहीं चलेगा। 19 तारीख, जी हां 19 मार्च तक पुलिस प्रशासन को वक्त दिया गया है कि तौकीर रजा को पकड़कर अदालत के सामने पेश किया जाए, और ऐसे भी वो फरारी घोषित हो चुके हैं। तो अगर पेश नहीं किया गया, उसके बाद क्या होगा वो तो अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन मैं फिर से यही कहता हूं कि ये जो मुल्ले, मौलाना, मौलवी इधर उधर के बोकरात करते चलते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, उनकी हकीकत देखिए। पुलिस की गिरफ्त में जाते ही इनकी ऐंठन कमज़ोर हो जाती है। हमने अजहरी का चाल देखा, तौकीर रजा की फरारी देखी, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी तो इब्तिदा, रोता है क्या। और बात सिर्फ तौकीर रजा की नहीं है, एक और बाहुबली मुख्तार अंसारी, उनको भी कोर्ट ने सजा सुनाई है। वाराणसी के MP MLA कोर्ट ने
मुख्तार अंसारी को एक बार फिर उम्र कैद की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया है। 1 साल के अंदर यह दूसरी बार है जब वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। और जो मौजूदा सजा सुनाई गई है, यानी जो 13 मार्च 2024 को जो सजा सुनाई गई है, वो है फर्जी लाइसेंस से जुड़ा मामला। दरअसल 1987 में गाजीपुर में मुख्तार अंसारी ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और उसके बाद उसने और उसके गुर्गों ने एसएसपी के फर्जी हस्ताक्षर से लाइसेंस प्राप्त कर लिए थे और वही केस को गाजीपुर से वाराणसी ट्रांसफर कर दिया गया था और उस केस में सुनवाई हुई और अब मुख्तार अंसारी को उस केस में आजीवन कारावास की सजा और 2 लाख रुपए जुर्माना सुनाया गया है। कुल मिलाकर यह 8वां ऐसा मामला है जिसमें मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। तो देखने में तो यही लगता है कि इतने सारी सजा जब सुना दी गई है तो मुख्तार अंसारी साहब जेल से बाहर आएंगे, इसकी उम्मीद तो न के बराबर है। तो ये तौकीर रजा, ये मुख्तार अंसारी, इन्हें समझना चाहिए कि भैया वक्त बदल चुका है, दौर बदल गया है, हिंदुस्तान बदल गया है। तो थोड़ा अपने आप को काबू में रखा करो। पैजामे से बाहर जाओगे तो इसी तरह किसी को फरार होना पड़ेगा और किसी को बाकी जिंदगी जेल के सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। नमस्कार।